बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आज हम इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सऊदी वर्क वीजा प्रोसेस, दुबई वर्क वीजा प्रोसेस, कतर वर्क वीजा प्रोसेस या ओमान हो, दुनिया में कहीं भी कोई भी पाकिस्तानी ट्रेवल करता है वर्क वीजा के ऊपर, उसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की ये 2500 रुपए की पॉलिसी है, ये खरीदना लाजमी करा दिया गया है। इस पॉलिसी की रसीद के बगैर आपका प्रोटेक्टर का अमल मुकम्मल नहीं होता। इस रसीद के ऊपर आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफर करदा आपको फैसिलिटीज हैं, उसमें जो जनरल पब्लिक है उसको सिर्फ एक ही चीज के बारे में इंफॉर्म किया गया है, वो है अगर आप काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, वहां आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस क्लेम होगा। लेकिन यह सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। आज हम आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि इसमें आप कौन सी चीज के ऊपर कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। ऐसी आगाही आपको पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी। इंशाल्लाह हम आपको वर्क वीजा प्रोसेस में आने वाले तमाम स्टेप्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन और उनकी फीचर्स के बारे में इंफॉर्म करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी जिनको ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। खास तौर पे उन ग्रुप्स में जरूर शेयर करें जो सऊदी अरब, दुबई, मस्कत, ओमान और कतर वगैरह में ऑपरेशनल है, जो वहां के रेजिडेंट, लोकल रेजिडेंट जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं उनमें। चले आइए हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के मुतालिक बाकी फीचर्स के बारे में बताते हैं। एक तो जो बेसिक फीचर्स था कि अगर खुदा न खास्ता वर्क वीजा के ऊपर बंदा पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल कर गया है, सऊदी अरेबिया ट्रेवल कर गया और वहां पे उसकी डेथ हो गई है, उसको 10 लाख का क्लेम मिलेगा प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस से। ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस देगी। इसके अलावा 5 लाख का क्लेम ओईसी देगा, ओवरसीज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये टोटल 15 लाख रुपया इस बंदे को मिलेगा, उसके वारसान को मिलेगा जिसकी वहां पे डेथ हो गई है, जिसका उसने इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने नॉमिनेशन के तौर पे किसी का कार्ड रखवाया था, जिसमें उसके वालदैन, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों में से कोई एक हो सकता है। जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उस वक्त मैक्सिमम उम्र 58 साल होना जरूरी है। इससे ऊपर वाले बंदे की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं की जाती। इसमें जो सबसे जरूरी अमल है जो आप साथ डिस्कस करना है कि डेथ के अलावा कौन कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर उसके वारसान को पैसे मिल सकते हैं, वो हम आपके साथ मुकम्मल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर जिस्म के कुछ ऐसे अज़ा जिसमें आंख, दोनों आंखें, कान या बाजू, इनमें से दोनों चीज यानी कि दोनों बाजू और दोनों आंखें जाया हो गई हैं, उस सूरत में भी उस बंदे को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अगर एक बाजू या एक आंख जाया हो गई है तो उस सूरत में उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। और अगर उसको वहां पे फॉलेज की वजह से उसका एक टांग, एक बाजू हो गया है या इससे ज्यादा कोई हुआ है तो उसको 3.5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, लेकिन वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत होगा। वो 1.5 लाख भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, यानी कि वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। वो उस अटैक की नोयत के ऊपर है कि वो किस डेंसिटी के साथ वो हुआ है। सेम इसी तरह वहां पे काम करते हुए या बगैर काम करते हुए ड्यूरिंग दिस के वो बंदा आउट ऑफ कंट्री है, सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई या मस्कत, कहीं भी पाकिस्तान से काम के सिलसिले में गया हुआ है, तो उसको डेथ हो जाए, टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, आंखें जाया हो जाए, दोनों आंखें जाया हो जाए या उसकी बिनाई मुकम्मल खत्म हो जाए, उस सूरत में ये मुख्तलिफ पॉलिसीज के अदराक होता है। एक आंख, एक बाजू 5 लाख, दोनों आंखें, दोनों बाजू 10 लाख। और अगर कोहनी टूट गई, ये बाजू टूट गया, इस तरह का कोई ऐसा अमल हो गया, उस सूरत में भी क्लेम होता है, लेकिन उसकी अमाउंट 1 से 1.5 लाख या 3.5 लाख तक हुई, यानी 1.5 लाख या 3.5 लाख। इसका तयन उसके सर्जन की रिपोर्ट से किया जाएगा। इसके अलावा ये क्लेम किस सूरत में लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अलानिया जंग या गैर अलानिया जंग हो गई है, जिस तरह पहले सऊदी अरेबिया में यमन जंग जारी हुई थी। यमन जंग के सिलसिले में जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग थे, अगर उस दौरान उनको कोई नुकसान पहुंचा है तो उसमें ये क्लेम लायबल नहीं होगा।
इसी तरह कोई कुदरती आफात में, उस सूरत में भी ये कानून लागू नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में काम करते हुए या काम ना करते हुए किसी भी सूरत में अगर कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, अपाहिज बंदा हो जाता है, तो उस सूरत में ये लागू होगा। और इस कार्ड की मियाद के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये कार्ड 5 साल के लिए काबिले कबूल होगा, यानी कि जिस दिन इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, प्रोटेक्टर हुआ है, उस दिन ये रजिस्ट्रेशन होती है, उस दिन से लेके 5 साल तक ये काबिले कबूल होता है। 5 साल इसकी लाइफ टाइम है। उसके बाद इसको अगर आप तजदीद करवाना चाहते हैं तो 2 माह पहले आप इसकी प्रोटेक्टर में ऑफिस में अपनी एक दरखास्त देंगे तो ये काबिले तजदीद भी होगा। 5 साल के बाद ये काबिले अमल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे और ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद भी आई होगी। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।